नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। उत्तर प्रदेश के अंदर अब गानों की सियासत शुरू हो गई है। जी हां, फिर से सुन ले कि गानों की सियासत शुरू हो गई है। वहीं पश्चिमी बंगाल की बात करें, जहां ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था कि खेला होवे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की बातें करें, जिन्होंने एक गाना लॉन्च किया है जिसका नाम है खदेड़ा होवे। अब किसको खदेड़ने वाले हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ की हम बातें करें तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें तमाम जनपद के यहाँ पर लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की हम बातें कर रहे हैं और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि तमाम जनपद के लोग एक साथ हमें यहाँ पर आज मिले हैं। तो इनसे हम रूबरू करते हैं और इनसे जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर इस बार क्या होने वाला है, क्या बदलाव ये चाहते हैं, क्या होने वाला है। सीधा बात कर लेते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुनफैद अकबी। जी, आप कहाँ से? डासना। दासना से हैं। चलिए बताइए, यूपी के अंदर क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं इस बार? यूपी के अंदर बदलाव हम अपनी तरक्की चाहते हैं। अच्छा, किस तरह की तरक्की? इस तरक्की चाहते हैं जो मतलब और लोग तरक्की पे हैं। यादव जी तरक्की पकड़ गए और बिरादर तरक्की पकड़ गई, ऐसी हम अपनी नट समाज की तरक्की पकड़नी चाहते हैं। अच्छा, हाँ, किस पार्टी को, कौन सी पार्टी है ऐसी जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगी? ये तो अब हम आगे इसमें क्या बताएगा हमें कौन सी पार्टी आपका नाम क्या है? ये मास्टर इमामुद्दीन है, समाज का प्रधान। देखिए, हमारा देश ये है, हमारा मंशा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम भी बराबरी से जिएं, हमें लोग गिरी नज़र से ना देखें। हमें क्या कमी है कि हम वोट नहीं देते हैं? हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं क्या? हैं तो हमें बराबरी क्यों नहीं मिलती, जिसके लिए साबिका हुकूमत जिम्मेदार हैं। लेकिन जवाहरलाल जी के ज़माने से आज तक हमें बराबरी नहीं दी जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि बराबरी चाहिए हमको, तो योगी सरकार तो कह रही है कि भैया सबको साथ लेके चल रहे हैं हम। हाँ, सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ कम से कम 11-12 करोड़ लोग हैं जो हम जैसे जो गांव से बाहर रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है। और देखिए, मेरे मोदी जी ने सबको मकान दे दिए। मकान उन लोगों को दे दिए कि जिनके पास ज़मीन थी। मेरे लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो उन्हें नहीं दिए। अच्छा, हाँ, मोदी जी से बड़ा सवाल है कि उन लोगों को मकान दिए गए हैं जिनके पास बनाने के लिए जमीन भी थी, और जिनके पास जमीन भी नहीं है उनको देखा भी नहीं है। तो मोदी जी ने, मैं ये समझता हूँ कि पानी में पानी डाला लेकिन सूखे खेत को पानी नहीं दिया। ताली क्यों नहीं बजाते इस बात पे? क्या मेरी बात गलत है? हैं? और देखिए, मोदी जी ने हेल्प की है हम जैसे गरीब लोगों की। उनके यहाँ लैट्रिन बनवाई है, फ्लैश बनवाई है, किनके बनवाई है? जिनके पास मकान खड़े हुए हैं। मेरे लोगों के पास झोपड़ी हैं, मेरे लोगों के पास मकान नहीं है, तो उनकी फ्लैश नहीं बनी। तो ये क्या बात मेरी गलत है कि मोदी जी ने जो है पानी में पानी डाला, सूखे खेत को पानी नहीं दिया? तो मैं चाहता हूँ कि हम जो है, हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन हमें अभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्या हमें कौमी धारे में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? हमारी अपनी मांगे हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है अंकल जी की मांग है कि हमें साथ लेके क्यों नहीं चला जाता है। चलिए, फिर से इलेक्शन आ गए हैं, विधानसभा की हम बातें करें तो इलेक्शन है, तो इस बार ऐसी कौन सी पार्टी आपको पसंद आ रही है जो आपको साथ लेके चलने वाली ठीक, आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। कौन सी बात पसंद आ रही है? देखिए, हमें तो वो पसंद आ रही है, पहली बात तो ऊपर वाली जात पे हम जी रहे हैं, लेकिन हम उसे पसंद करेंगे जो कि हम लोगों को पसंद करेगा। चलिए, अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है जी, कि जो हम लोगों को पसंद करेगा उसको हम पसंद करेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? औलाद खान। अच्छा, कहाँ से है? दिल्ली से। दिल्ली से है। अच्छा, तो आप बता दीजिए, आपको योगी सरकार कैसी लग रही है? योगी सरकार में प्रजातंत्र नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो नजर नहीं आ रहा, तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें नजर आ जाए? देखिए, इलेक्शन सर पे है, तो क्या कहना चाहते हैं इस बार? ऐसा है, हमारे लिए तो जो है सरकारें जो भी हैं उनमें जहाँ सामाजिक एकता की संभावना रहती है वो हमें पसंद रहेगी, और वो हमें हमारी नज़र में जिसमें हमें देना है। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं, तमाम जनपद के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि भैया इस बार यूपी के अंदर क्या देखने वाले हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास, अच्छा, आप कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से है। तो आप बताइए, योगी सरकार जिस तरह से नारे दे रही है कि भैया 4.5 साल बेमिसाल सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये नारे धरातल पे है भी या नहीं? मैडम, सबका साथ नहीं, सबका विनाश करा है योगी सरकार ने। अच्छा, कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई, इसने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, गरीब आदमियों को खत्म कर दिया है। कुछ पूंजीपति 15% हैं जो उनके लिए फ़ायदे के लिए सरकार बनी हुई है। आम जनता के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं करा है। जब क्या नाम है जुल्म करा है इसने सरकार ने, योगी सरकार ने गरीब आदमी पर जुल्म करा है। और बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा कि योगी सरकार ने कभी भी अल्पसंख्यक जितने भी हैं कम्युनिटी के, इन लोगों को तो आंख भर के देखा ही नहीं। तो हम उसे चाहते हैं जो हमारी नुमाइंदगी करे और हमारे लिए जो है आगे बढ़ के जो हमारी रहनुमाई करे और जो हमें हक दिलाए। अच्छा, जैसे
सपा सरकार की बातें करें जिसने एक गाना लॉन्च किया है कि भैया खदेड़ा होवे, तो इस बार क्या योगी सरकार को खदेड़ने वाले हैं? हाँ बेशक, अब कहते योगी सरकार को तो खदेड़ने वाले नहीं है, यूपी से और केंद्र सरकार से, दोनों से भगाना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सन 22 में जो है यूपी से भगाना है और सन 24 में जो है केंद्र से भगाना है। तो लाना किसको है फिर? आप देखिए, सियासी लोग हैं तो हम सियासी बात करेंगे। बिल्कुल, हम जो है जिसे लाएंगे वो हमारे दिल में है, हम आपको जल्दी से नहीं बता पाएंगे अभी। हाँ अच्छा, किसानों की बातें कर लेते हैं। भैया किसानों की मांग थी कि भैया हमारे बिल वापस नहीं हो रहे, लेकिन मोदी सरकार ने वापस तो ले लिए। नहीं, केवल किसान बिल वापस लिए हैं, लेकिन किसान ने कभी मांग ही नहीं करी थी कि भाई बिल ये जो दिया है किसानों को, ये कभी मांग ही नहीं करी। किसानों की जो मेन मांग है वो एमएसपी है, तो एमएसपी जो है वो मिलनी चाहिए किसानों को, और उसके बगैर चारा नहीं है। जो गरीब आदमी, गरीब तबका है, जो ठेके पे लेता है ज़मीन, जो उससे रिलेटेड होता है, वो गरीब होता है, तो उसके लिए कहाँ फ़ायदा है भाई। वो सरकार ने जो बिल लाया था वो तो पूंजीपतियों के लिए लाई थी भाई, अपनी फ़ायदे के लिए और अपनी कौम की, ये नहीं कि मतलब गरीब जनता के लिए वो बिल लाए थे। वो तो केवल जो लाए थे बिल वो पूंजीपतियों के लाए थे। अडानी, अंबानी, वॉलमार्ट कंपनी अमेरिका की है, उनके लिए लाए थे। यही जो कंपनी है ये गरीब आदमी को चूसने वाली हैं। हाँ, जो मेन मुद्दा है एमएसपी का, किसानों के लिए हम तहे दिल से इस बात को कहते हैं, किसानों के लिए एमएसपी मिलनी चाहिए और किसानों के जितने मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए, और जो शहीद है उनके स्मारक बनना चाहिए। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम आरिफ अकबी है। आप कहाँ से? जी, मैं मुरादनगर गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद से। जी। तो क्या कह रहे थे आप, किसको क्या मिलना चाहिए? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और एमएसपी पे गारंटीड कानून बनना चाहिए। अच्छा, तो देगी क्या योगी सरकार या मोदी सरकार? देखो, आश्वासन दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अच्छा, आश्वासन तो देखिए, आश्वासन एक ऐसा शब्द है जिसको देते रहते हैं, लेकिन आश्वासन नहीं लाते, प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। देखिए, मेरा कहना इतना सा है कि जो प्रैक्टिकल में है, मैं तो उस बात को जानता हूँ, अंदर के दिल की बात को कोई नहीं जानता है। प्रैक्टिकल में ये देखा है कि योगी सरकार ने जो है हमारे जनता को, गरीब भाइयों को, उन्हें राशन भी दिया है, फ्री में राशन दिया है। लेकिन भाइयों क्या ये बता सकते हैं कि मेरे भाइयों के पास तो राशन कार्ड ही नहीं होता, जंगल में रहते, उन्हें भी क्या राशन दिया है? ये बताइए आप, क्या मेरा कहना गलत है? बताओ, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है तो पहले तो उन्हें क्या राशन कार्ड बनवाते, गरीबों की मदद तो वो थी। लेकिन मेरे पास तो राशन कार्ड है, मैं तो ज़मीन वाला हूँ, मेरे पास तो मकान भी मुझे दे दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जैसे गरीब भाइयों को जो सिर की डेरा तंबू में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए गुजारा नहीं है, जिनकी छत नहीं है, जिनके बच्चों के लिए वो जो उनके बढ़ावा कोई नहीं दिया है। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो समझ ही रहे हैं कि जितने बड़े पूंजीपति लोग हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मोदी वाली, उन्हें तो कर ही देते हैं, वो तो खुद ऑलरेडी सही हैं। लेकिन सही तो करना हम जैसे लोगों का है कि जिनके पास न धन है, न ज़र है, न ज़मीन है, न मकान है, न कुछ नहीं है। लेकिन आप ही ईमानदार से बताइए, क्या कि सबको ऐसी सहूलत मिली है? मैं किसी को बुरा कहने का हक नहीं, ना ही हम बुरा कहेंगे। हम तो ये जाने कि जो हमारे हित में बोलेगा, हमारा हितैषी तो वो होगा, चाहे उसमें भले योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, चाहे हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना किसी को बुरा कहेंगे। हमारे हित में जो बोलेगा हम तो उसे हितैषी अपना समझेंगे, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस हिंदुस्तान में सब नागरिक हैं, सब यहाँ वोट देते हैं, सबका पूरा पूरा हक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसमें भेदभाव, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, बल्कि जो पूंजीपति हैं, एक नाम आता है एससी, एक आता है दलित। देखिए, दलित नाम किसी कौम का नहीं है, दलित नाम सिर्फ गरीब का है। लेकिन गरीबों को वो चीज़ मुहैया नहीं होती है जो हम जैसे बड़े बड़े मोटे पेट वाले उनको मिल जाती है, और हम जैसे उससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूं, सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि इसे बराबर का नतीजा दिया जाए, और ये ना देखा जाए कि भाई ये जो अच्छा है तुझे, इसके पीछे तो बहुत सारे पैसे, ये तो बहुत सारे पैसे दे देगा, उनकी तरफ ना देखा जाए, गरीबों की तरफ देखा जाए। तो शुभ नाम क्या है? मोहम्मद हारून अली, कहाँ से हैं आप? मुरादनगर। मुरादनगर से। तो आप किसको खदेड़ने वाले हैं और किसको सत्ता में बिठाने वाले हैं? बस ये तो खदेड़ने वाले अल्लाह की जात है, हम तो कोई नहीं होते। लेकिन यह है मैम कहना कि मुस्लिम समाज के लिए भी सुविधा होनी चाहिए, जैसे और समाज के लिए है। और ख़ास तौर से तो बात यहाँ जो है मुस्लिम नट समाज की है। हाँ, मेन तरीका ये है, इस पे कुछ बात होनी चाहिए। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जुड़े हुए भी हैं, कोई क्लियर नहीं है, कोई उसको सरकार के रजिस्ट्रेशन में नहीं है, तो वो मुस्लिम समाज
एक सभी में उसको जोड़ दिया है ताकि जो गरीब तबका है वो अपना वो वंचित है उन सुविधाओं से जो उसे लाभ मिलने चाहिए सरकार से। सरकार कोई सी भी रहो, जो कानून से उनको मिलने वाली चीज़ें हैं तो इस समाज को भी मिलनी चाहिए। इनके भी बच्चे हैं, इनको भी। अच्छा, एक अंकल जी और हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं कि भैया योगी सरकार जिस तरह से नारे कर रही है वो नारे धरातल पे उतर भी रहे हैं या नहीं, इस बार किसको देखने वाले हैं? जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अतरली नाम है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ से। लखनऊ से। लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें ही बताइए, योगी सरकार जिस तरह से अपने नारे दे रही है भैया 4.5 साल बेमिसाल, या फिर हमारे जैसा कार्यकाल किसी ने कराया नहीं है, तो ये सब सच है या फिर हवा हवाई है? नहीं, ये तो हवा हवाई है भाई, ये तो नहीं है। गरीबों को ध्यान देना चाहिए कि इनके राशन कार्ड नहीं है, जिनका वो नहीं है, जिनके घर नहीं है, उनको तो ढूंढना चाहिए, उन्हें बनाना चाहिए। उनको पहले बेसिक चीज़ फाउंडेशन जो पहले सही होगा गरीबों का, उसमें तो ये बड़े आदमियों को देने में से क्या मिलेगा भाई। अच्छा, लखनऊ की बातें करें, लखनऊ से जहाँ से सत्ता चल रही है, तो लखनऊ के अंदर किस तरह का विकास हो रहा है? जी, लखनऊ के तो तमाम तो रोडें खराब पड़ी हैं, अब बताए गड्ढे मुक्त नहीं हुआ है। अभी राजधानी में नहीं है तो फिर कहाँ होगा, मैं भी नहीं बता सकता हूँ। जहाँ से सत्ता चल रही है वहीं के रोड खराब हुए मतलब? बिल्कुल रोड खराब अभी तो मैं नहीं बन पाई भाई। अच्छा, हाँ तो भैया इस बार क्या करने वाले हैं? जी, ये तो दिल में हमारे बैठा है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, जो मुझे मेरे गरीबों को जो रहनुमा बनेगा उसको मैं बताऊँगा। अच्छा, मतलब लेकिन ये डिवाइड करने वाला जो हिंदू मुस्लिम का है, और कुछ और कारण ही नहीं है रह गया है। बस केवल एक शगुफा हो गया, आम पब्लिक में बना दिया गया कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद में बना दीजिए। अच्छा, जैसे सवाल है कि भैया योगी सरकार जो है जातिवाद करके चलती है, जातिवाद करती चलती है, लोगों का कहना है। वहीं जब जातिवाद का नाम आता है तो ओवैसी बीच में आ जाते हैं कि मुस्लिमों को साथ लेके चलेंगे, तो ये जातिवाद अब हो रहा है या उससे पहले ही? नहीं, ये तो भाई हम तो जानते हैं कि ओवैसी को ला करके मुसलमानों को डाउन करना चाहते हैं कि आपस में बढ़ जाए, फिर हमारे सत्ता आ ही जाएगी। मैं तो जानता हूँ उनके बीटी में है ओवैसी भाजपा वालों की। अच्छा, जी, बिल्कुल एकदम सही है। और नहीं, ओवैसी इतने तरीके से बात किए हैं, इतनी तरह से कड़े कड़े बात करती हैं, सबके ऊपर तो छोटी सी बात करते तो उसमें धारा लग जाती है। ओवैसी को ऊपर क्यों नहीं जेल भेजा दिया अब तक की भाई? अच्छा, हाँ, तो लोग तो बड़े प्यार से सुनते हैं, जन सैलाब उमड़ जाता है तो उनके। जन सैलाब हो जाता है तो उनका वो वकील हैं, तो बढ़िया बात रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा मानना है जिस तरह से नहीं बंगाल में मुसलमान लोग और दलित लोग जो है, गरीब आदमी जो है एकजुट हो गए थे, उसी तरह से ओवैसी है चाहे दुनिया है, जिसको हम समझ लेंगे कि भाजपा की बी टीम है, उसको हम वोट कतई नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं मतलब देंगे। ओवैसी साहब जो है भाजपा की बी टीम है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो तो हमारे मुसलमानों को काटने आए हैं कि बस वोट कट जाए बस। लेकिन वो तो अपनी जनसभा में ही कहते हैं कि भैया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसको बचाने के लिए हम उतरे हैं यहाँ पर। जो उतरे हैं तो उनको सरकार से लड़ना चाहिए, कोर्ट में लड़ना चाहिए। वो तो कानून से, कानून वाले जानकार है, उन्हें तो कानून से नहीं लेना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, कानूनी तो करना चाहिए, किसी को थोड़ी करना चाहिए। अभी हमने अंकल जी से बातें की हैं और भी तमाम जनपद के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि ओवैसी की हमने बातें की हैं, सपा की बातें की हैं और भी बहुत सारी पार्टियों की बातें की हैं। तो अभी जो खुल के सामने आने वाली है वो इन्होंने पार्टी नहीं बताई है कि भैया किसको जिताने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जिस तरह से सपा ने गाना लॉन्च किया है कि खदेड़ा हुए, तो इस बार जो है बड़ा सवाल ये है कि इस बार सपा सरकार किसको खदेड़ने के लिए कह रही है, किसके ऊपर ये निशाना साधा जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसी के साथ मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।